अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिलीज़, कैसे हैं आप सब लोग। आज तो एक मज़ेदार रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। और बनाना इतना आसान है कि झटपट से तैयार हो जाएगी और बहुत कम मसालों में हम इसे तैयार करेंगे और बहुत लजीज बनेगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो शुरू करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हमने 1 कप ऑयल ले लिया है और इसे हम गरम करने के लिए रख देंगे। ऑयल थोड़ा सा गरम होगा तो हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ये शामिल कर दिया हमने। 1 टेबल स्पून भर के लिया है और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फिर हम इसके अंदर चिकन शामिल कर देंगे। चिकन हमने आधा किलो ली है, मैंने हड्डी वाली चिकन ली है, आप बोनलेस भी ले सकते हैं। और इसको हम फ्राई करके निकाल लेंगे। अच्छा, थोड़ा सा इसको फ्राई करना है, थोड़ी सी देर के लिए इसको फ्राई करेंगे हम। फिर हम इसको फ्राई करके निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर। आप जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए हैं तो वीडियो पूरी देखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो बहुत जल्दी देखने को मिल जाए और नोटिफिकेशन भी अच्छे से आपको मिल जाए। ये देखिए फ्राई हो चुकी हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे। अच्छा, इतनी ढीठ है कि आ भी नहीं रही थी चमचे में, एक एक करके मुझे निकालनी पड़ी। और ये देखें बीच में से ये चूल्हा तेज़ था तो इसलिए बीच में से ये लग गया है, लेकिन कोई मसला नहीं, हम इसी में ही पकाएंगे। एक दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली है मैंने, वो इसमें डाल दी है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। इसको सिर्फ इतना ही पकाना है हमें कि इसका यानी ये नरम हो जानी चाहिए, इसका कलर चेंज नहीं करना हमें। ये देखें अब मैं इसको अच्छे से पका रही हूँ और आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है। अब हम इसके अंदर ये गाजर मैंने जूनियर कट करी हुई है वो डाल दी है मैंने। तकरीबन 3 से 4 अदद गाजर ली थी, उसको मैंने अच्छे से छोटा छोटा सा काट लिया है चकोर पीस में। अच्छा, गाजर और मटर मैं पहले इसलिए डाल रही हूँ, ये देखिए 1 प्याला भर के मैंने मटर डाली है इसके अंदर। ये इसलिए पहले डाला है क्योंकि ये थोड़ा सा देर से गलते हैं, तो इसको हम पहले गला लेंगे थोड़ा सा। इसको मिक्स कर दिया हमने। अब थोड़े से मसाले डाल देंगे। ये देखिए 4 टमाटर हैं, इसकी प्यूरी बना ली थी मैंने, टमाटर प्यूरी वो डाल दी है 4 टमाटर की। और हरी मिर्चें 8 अदद मैंने हरी मिर्च ली थी छोटी, और या तो आप बड़ी भी ले सकती हैं, वो मैंने इसको पीस ली थी, वो इसमें शामिल कर दी है। और नमक है, ये रेगुलर नमक डाल रही हूँ। और ये काली मिर्च डाली है मैंने 1 टेबल स्पून भर के, और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया है। इसको हम मिक्स कर देंगे इसके साथ। और अब हम 1 गिलास पानी डाल के इसको गलने के लिए रख देंगे। देखें अब ये गल चुका है, तो अब हम इसको देख लेते हैं। ये देखिए गल चुका है। अब हम इसके अंदर जो हमने चिकन फ्राई करके रखा था वो शामिल करेंगे, ताकि ये जो चिकन हमारा रह गया था वो भी इसमें गल जाएगा। और ये शिमला मिर्च है, ये मैंने इस तरीके से काट के रखी है, ये भी शामिल कर दूंगी। ये 3 शिमला मिर्च ली थी मैंने, इसको इस तरीके से काट लिया है और ये मैंने शामिल कर दिया है इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चिकन पाउडर, 1 टेबल स्पून भर के डाला है, इससे बहुत मज़े का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसकी जगह आप चाइनीज़ सॉल्ट भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन मैं चिकन पाउडर इस्तेमाल करती हूँ हर खाने में, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। ये देखिए अब हम इसको थोड़ी सी देर के लिए रखेंगे, इसी पानी में ये गल जाएगा, चिकन हमारी गल जाएगी और शिमला मिर्च है वो सॉफ्ट हो जाएगी। और अब हम इसके अंदर विनेगर शामिल कर रहे हैं, ये मैंने 2 टेबल स्पून डाला है। और सोया सॉस डाला है मैंने 1 टेबल स्पून भर के लिया है तकरीबन। और अब हम इसको थोड़ा सा चला के फिर इसके अंदर हम चावल शामिल कर देंगे। चावल मैंने 3 पाव लिए हैं, 3 पाव चावल मैंने पहले से धो के भिगो के रख दिए थे, अब इसमें शामिल कर देंगे हम। और अब हम इसके अंदर पानी शामिल कर रहे हैं, तकरीबन 2 से ढाई गिलास पानी शामिल किया है मैंने। पानी के साथ हम इसको मिक्स कर देंगे। अच्छा, कुछ भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका लाजमी जवाब दूंगी। जब आपके कमेंट पढ़ूंगी तो मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूंगी। अच्छा, ये इसका पानी हमने चेक कर लिया है, पानी तकरीबन 1 इंच ऊपर होना चाहिए, तो ये परफेक्ट हमारे चावल बनेंगे बिल्कुल। और अब इसके अंदर हम नमक शामिल कर रहे हैं।
पहले भी नमक शामिल किया था और अब इस टाइम पे भी 1 टेबल स्पून भर के नमक शामिल किया है। अच्छा, इस टाइम पे नमक डाल के आप लोग चेक कर लिया करें। नमक थोड़ा-सा हमें तीखा रखना होता है, यानी कि थोड़ा-सा इसका नमक चटका होगा तो चावलों में बिल्कुल परफेक्ट रहेगा नमक। पानी में अगर थोड़ा-सा चटका हुआ नमक होगा तो चावल बिल्कुल परफेक्ट आएँगे इसके। इसमें नमक बिल्कुल परफेक्ट आएगा और तेज़ आंच पे इसको पका रहे हैं इस टाइम पे हम। अभी हमने आँच इसकी तेज़ ही रखी है। ये देखिए पानी थोड़ा-सा खुश्क हो चुका है इसका। अभी हम थोड़ा-सा इसको और पकाएँगे। इसको हमने मिक्स कर दिया है। ये देखिए अभी से कितने मज़ेदार लग रहे हैं ना। आ रहा है ना मुँह में पानी? किस-किस के मुँह में पानी आ रहा है? जल्दी से बताओ। ये देखो पानी और खुश्क हो चुका है इसका। अब हम इसका फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे। इसको बिल्कुल दम वाली आँच होती है उस पे रखेंगे अब हम। इसे चलाकर दम वाली आँच पर हमने रख दिया है। इसको दम देंगे। अब देखें चावल हमारे रेडी हो चुके हैं। बिरयानी जो चाइनीज़ बिरयानी है, जो हमने बिल्कुल अपने रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाई है और बहुत मज़ेदार बनी है। और आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी मेरी रेसिपी और कौन-कौन मेरी रेसिपी ट्राई कर रहा है। वो मुझे अपने फीडबैक देके ज़रूर बताया करें कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। अब मैं आपको ये देखिए सर्विंग प्लेट में निकाल के दिखा रही हूँ। वाओ! माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखा करें। आप लोगों की दुआओं की वजह से ही मेरा चैनल माशाल्लाह यहाँ तक पहुँचा है और जो मैं आप लोगों के लिए इतनी रेसिपी लेकर आती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छी रेसिपी आपको देने की कोशिश करूँ। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। जितने लोग भी जो लोग भी मुझे पसंद कर रहे हैं उसका बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को पसंद करते हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दूसरी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।